अब यहाँ से हम डायरेक्ट हम बात करते हैं कि आप अगर 40 साल के लिए एसआईपी लेते हो, 35 साल को हटा देते हैं हम, डायरेक्ट 40 साल के लिए अगर आप एसआईपी लेते हो तो आपका इसमें इन्फ्लेशन भी अभी हटा देते हैं, बाद में बात करेंगे इसकी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 1 करोड़ रुपीस के अराउंड आपका लग रहा है इसमें, 1,57,00,000 रुपए। आज से 40 साल बाद 500 रुपए इन्वेस्टमेंट करके आप इतना पैसा गेन कर सकते हो। जी हाँ, 500 रुपए की एसआईपी से आप करोड़पति बन सकते हो 40 साल बाद। अब आप देखिए 500 रुपए महीने की अगर आपने एसआईपी की हुई है तो 40 साल बाद वो पैसा आपका 1.5 करोड़ रुपए रहेगा। आपको कितना जमा करना है, अब हम समझेंगे कि 40 साल बाद हमारे 1.5 करोड़ की वैल्यू क्या रहेगी। तो इसमें इन्फ्लेशन ऐड कर देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। गजब, क्या आप देख सकते हैं ओनली 23 लाख रुपए, 23 लाख रुपीस, 1.5 करोड़ की वैल्यू रहेगी 40 साल बाद। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश मालवी आज आपके लिए एक इन्वेस्टिंग का जबरदस्त वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें आप एक सिंगल छोटा सा अमाउंट मंथली बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करके करोड़पति बन सकते हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, हम यहां पर बात करेंगे एसआईपी एंड म्यूचुअल फंड की। देखिए दोस्तों, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है, कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, लेकिन आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है, इसकी अगर आपको प्रॉपर जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। पूरा देखने के बाद में आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि आपके पैसे को कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि हम इस विषय में बात करेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका पैसा कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और आप कैसे ट्रैप्स से बच सकते हैं एंड आप अपने पैसे का सही यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। ऑलरेडी कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपने म्यूचुअल फंड भी ले रखा होगा, एसआईपी भी ले रखा होगा, देयर इज लॉट्स ऑफ वे, मीन्स बहुत सारे रास्ते हैं आपको ये सारी चीजों को लेने के लिए, लेकिन आपके लिए सही क्या है, आपके लिए जो चीजें सही है उस चीज के विषय में आज हम डिस्कस करेंगे और उसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश मालवी स्वागत करता हूं इन्वेस्टिंग इन एसआईपी एंड म्यूचुअल फंड के इस वीडियो में। अब दोस्तों हम समझते हैं कि लाइक एसआईपी क्या होता है। एसआईपी दोस्तों एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, इस पे ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है, लेकिन आज हम डिटेल्स में इसमें चर्चा करेंगे कि एक्चुअल में आप एसआईपी कहां कर सकते हैं, कैसे एसआईपी कर सकते हैं और एसआईपी से आप कितना फंड जनरेट कर सकते हैं, लाइक कितने समय के लिए आपको एसआईपी करना सुटेबल रहेगा। इन सारे विषयों पर हम इस टॉपिक पर बात करेंगे आज। देखिए दोस्तों, अगर आप 500 रुपीज पर मंथ भी जमा करते हैं तो आप यहां से एक अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर सकते हो, लेकिन आपको 500 रुपए किस डायरेक्शन में जमा करना है, कौन से फंड में जमा करना है, कौन सी एसआईपी आपको लेना है, उस विषय में हम आज डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि आप जो अमाउंट अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो लाइक कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपके लिए कौन सा फंड बेटर रहता है। पहले फंड की वैल्यू हो कि हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हमारा पैसा कितना हो सकता है इस विषय में हम बात करते हैं। तो दोस्तों हम इसके लिए एसआईपी कैलकुलेटर पे चलते हैं। अगर आप एसआईपी कैलकुलेटर आपके पास में होगा या आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च कर सकते हैं एसआईपी कैलकुलेटर, तो जो पैसा आज आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आने वाले 20 साल बाद उस पैसे की वैल्यू क्या रहेगी, इस पे विषय में भी हम चर्चा करेंगे। या आज जैसे मान के चलो आपके पास में 1 लाख रुपए है तो आने वाले 20 साल बाद 1 लाख रुपए की वैल्यू क्या रहेगी। दोस्तों अगर हम जैसे हमने बात की हुई है 500 रुपए लगाकर भी आप करोड़पति बन सकते हैं, तो हम यहाँ पर सिंपल सा है कि 500 रुपीज का कैलकुलेशन करते हैं और आप इस अमाउंट को कितने साल के लिए जमा करेंगे और किस ड्यूरेशन में आप जमा करेंगे तो आपको कितना बेनिफिट यहाँ से निकलता है। हम बेसिकली 10 इयर्स पे यहाँ पर जाते हैं और देखिए मिनिमम कंडीशन में आपको जो रिटर्न मिलता है वो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि 15% तो एसआईपी रिटर्न देती है। तो हम 15% के अमाउंट पे यहाँ पर रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, 15% 16% ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर रिटर्न मिल सकता है। अगर आप 500 रुपए पर मंथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको कितना प्रॉफिट 10 साल बाद होगा, इसको हम समझते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि अगर आप 500 रुपए पर मंथ अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो टोटल जो आपका अमाउंट बन रहा है वो कितना है। पहले तो हम समझते हैं कि हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लाइक 500 रुपए पर मंथ के अकॉर्डिंग आपने 10 साल में कितना इन्वेस्टमेंट करा है, तो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू है अराउंड 60,000।
60,000 रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लेकिन आपको रिटर्न कितना मिल रहा है या आपको रिटर्न कितना मिलेगा? तो वेल्थ गेन आपकी कितनी हो गई है? 60,000 पे अराउंड आप देख सकते हैं कि आपको यहां पर जो मिलेगा वो एक्स्ट्रीट अमाउंट मिलेगा। 1,00,000 आपको 39,329 रुपए मिलेगा। मीन्स अगर आप देखेंगे तो 1,00,000 आपको 40,000 रुपए यहाँ पर मोटा मोटी हम समझ सकते हैं कि मिल रहा है। लेकिन अब आपने कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट करा था? सिर्फ और सिर्फ 10 साल के लिए। अगर आप एसआईपी करते हैं तो आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि मिनिमम कंडीशन में आपको अगर अच्छा रिटर्न लेना है तो एसआईपी कम से कम कंडीशन में आप 40 साल के लिए कीजिए, 30 साल के लिए कीजिए। इससे पहले यदि आप एसआईपी करते हैं और पहले पैसा निकालते हैं तो उसका रिटर्न आपको बहुत कम मिलेगा। अब हम यहाँ पे चलते हैं कि हम यहाँ पर 10 साल के लिए हमने इन्वेस्टमेंट करा था तो हमारा इतना अमाउंट बना था, 1,40,000 रुपए के अराउंड बना था। अब हम बात करते हैं इसमें कि हम 15 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना कैलकुलेट होता है। अमाउंट वही है 500 रुपए पर मंथ, लेकिन अगर आप 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका 3,38,000 रुपए, मीन्स आपने 5 साल बढ़ाए हैं आगे के। इसमें आपको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। मीन्स जहां पर 1,40,000 रुपए आपको 10 साल में मिल रहा था, 60,000 रुपए आपने जमा करे थे, यहाँ पर 90,000 रुपए आपने जमा करे और 3,40,000 3,38,000 का एक अमाउंट आपको मिल रहा है। तो दोस्तों आप पावर ऑफ टाइम देखो इसमें कि आपने जितना समय दिया उसका पावर कितना, टाइम का पावर कितना है। अब हम इसको समझते हैं कि भाई हमने 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना, हमने 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप 20 इयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर आप कैलकुलेशन देखते हैं कि 20 इयर्स में कितना है। देखो अभी अपना कितना मिल रहा था, 3.5 लाख के अराउंड मिल रहा था। अब 20 साल में हम जाएंगे तो 7.5 लाख रुपए हमको मिल रहा है एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने से। आपने 1,20,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट करा 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से। आप देख सकते हैं कि आपको 20 साल में कितना रिटर्न मिल रहा है। आपको 20 साल में 4.5 लाख रुपए रिटर्न मिल रहा है और 1.2 लाख रुपीज आपका जो जमा किया हो वो अमाउंट है, तो 7,50,57 रुपए आपको मिल रहा है 20 ईयर्स में। यह होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड पावर ऑफ टाइम। आप कितना समय एसआईपी को दे रहे हैं। जैसे पुराने समय में बोलते थे टाइम इज गोल्ड, तो हम अब समझते हैं दोस्तों टाइम इज नॉट गोल्ड, गोल्ड वर्ड इज ओल्ड, टाइम इज प्लेटिनम, सो वी कैन यूज ऑलवेज टाइम इज प्लेटिनम, क्योंकि प्लेटिनम गोल्ड से महंगा है, राइट। अब हम समझते हैं इसमें कि अगर आपने 20 इयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट किया था, अब इसको 5 साल और हम बढ़ा देते हैं। 5 साल हम जैसे बढ़ाते हैं और कैलकुलेट करते हैं तो हमारा अमाउंट 7.5 लाख से कितना हो गया, 16,40,000 रुपए हो गया दोस्तों। जी हाँ, जितना समय आप ज्यादा एसआईपी को देते हैं उतना अमाउंट आपका बढ़ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि 500 रुपए की वैल्यू जो कि आप वैसे मंथ में खर्च कर सकते हैं, अगर 500 रुपए अगर आप इतने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका कितना अमाउंट बन रहा है, मींस 1,50,000 रुपए आपने कितना एक्सपेंड किया, अपना खर्च किया हुआ है एसआईपी के ऊपर, मंथली डाला है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और आपको 16,42,000 रुपए अराउंड इसका रिटर्न मिल रहा है 25 साल में। जी हाँ, अब हम इसमें करोड़पति भी बनेंगे जैसा कि बताया था मैंने आपको। अब इस फंड को हम एक काम करते हैं 30 साल के लिए करते हैं। 30 साल के लिए कैलकुलेट अगर आप करेंगे तो आप देख सकते हैं 16 लाख से डायरेक्ट 35 लाख रुपए अमाउंट आपका बन रहा है। 30 साल अगर आप 500 रुपए पर मंथ भी जमा करते हो तो आपका 35 लाख रुपए ईयरली 35 लाख रुपए आपको मिल जाएगा अमाउंट। आपको कितने साल जमा करना है अमाउंट, जितने साल की आप एसआईपी करवा रहे हो, आप 1,80,000 रुपए जमा कर रहे हो, लेकिन टोटल अमाउंट आपको कितना मिल रहा है, 35 लाख रुपए आपको अमाउंट मिल रहा है 30 साल बाद। कितना जमा कर रहे हैं, ओनली 500 रुपए। 500 रुपए हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है कि आपके लिए हो, लेकिन 30 साल बाद इस 500 रुपए की वैल्यू कितनी होगी। अब आप समझ सकते हो कि 30 साल का हमने लिया हुआ है तो 35 लाख रुपए आपका बन जाएगा 30 साल में। लेकिन आज 30 लाख आपने को 35 लाख रुपए लग रहा बहुत ज्यादा है, लेकिन 30 साल बाद इसका क्या रहेगी, इसकी वैल्यू क्या रहेगी पैसे की। सीधी सी भाषा में अपन इसमें क्या कर देते हैं, एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन, मींस महंगाई दर अगर हम एडजस्ट कर देते हैं तो आपका 35 लाख रुपए की जो वैल्यू ओनली ऑन ओनली 9 लाख रुपए बचेगी। मींस जितना आज आप 9 लाख को समझ रहे हैं उतना ही आने वाले 30 साल बाद 35 लाख रुपए की जो वैल्यू है आपको पूरा पैसा मिलेगा, 35 लाख ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उस समय महंगाई दर इतनी बढ़ जाएगी कि आज जो आपको 9 लाख रुपए लग रहे हैं
वो 35 लाख रुपए 9 लाख के समान आज से 30 साल बाद आपको लगेंगे, क्योंकि उस समय पैसे की औकात इतनी हो जाना है। आज समझते हो कि आपके ग्रैंडफादर अगर आपके 5000 पर मंथ में अगर आपका घर का एक्सपेंसेस चला सकते थे, आसानी से चला सकते थे, मैं मानता हूं, लेकिन आपके फादर के लिए वही 25,000 अराउंड हो गया कि घर चलाना इतना लगेगा, इतना अमाउंट आपको लगेगा। अगर आज हम बात करते हैं तो आपको अप्रोक्सली चाहिए 30 से 40,000 रुपए, 30,000 रुपए एक अच्छे स्टैंडर्ड तरीके से लिविंग में, जिसमें नॉर्मल आप सिर्फ अपना जीवन यापन कर सकते हो, 30 से 35,000 रुपए आपका घर चलाने में लगेगा। तो आने वाले 30 साल बाद जो आपके पैसे की जो वैल्यू रहेगी वो ये रहेगी कि आने वाले समय में आपको 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए सैलरी भी कम पड़ेगी 30 साल बाद। तब आप क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट तो करना ही है आपको, कहीं भी करना है ना। तो आपको इन्वेस्टमेंट कहां करना है, आप कौन कौन से स्थान पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ एसआईपी की। अब यहां से हम डायरेक्ट बात करते हैं कि आप अगर 40 साल के लिए एसआईपी लेते हो, 35 साल को हटा देते हैं हम, डायरेक्ट 40 साल के लिए अगर आप एसआईपी लेते हो तो आपका इसमें इन्फ्लेशन भी अभी हटा देते हैं, बाद में बात करेंगे इसकी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 1 करोड़ रुपीस के अराउंड आपका लग रहा है इसमें, 1,57,00,000 रुपए। आज से 40 साल बाद 500 रुपए इन्वेस्टमेंट करके आप इतना पैसा गेन कर सकते हो। जी हाँ, 500 रुपए की एसआईपी से आप करोड़पति बन सकते हो 40 साल बाद। अब आप देखिए 500 रुपए महीने की अगर आपने एसआईपी की हुई है तो 40 साल बाद वो पैसा आपका 1.5 करोड़ रुपए रहेगा। आपको कितना जमा करना है, अब हम समझेंगे कि 40 साल बाद हमारे 1.5 करोड़ की वैल्यू क्या रहेगी। तो इसमें इन्फ्लेशन ऐड कर देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। गजब, क्या आप देख सकते हैं, ओनली 23 लाख रुपए, 23 लाख रुपीस 1.5 करोड़ की वैल्यू रहेगी 40 साल बाद। तो दोस्तों आपको बेट नहीं करना है, एसआईपी करना है। आप कहां पर एसआईपी कर सकते हैं, कैसे एसआईपी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कमेंट्स कीजिए, हम आपको बताएंगे, फ्री सेवा देंगे आपको कि आप एसआईपी कैसे कर सकते हैं। लेकिन आपको एसआईपी करना है। अगर आप एसआईपी नहीं करते हैं भैया मत करो, आपका घर का पैसा है। लेकिन अगर आप पैसे को रखोगे तब भी पैसा इतना नहीं बढ़ेगा जितनी महंगाई दर आपकी बढ़ रही है। अभी हमने 500 रुपए की एसआईपी ली थी, इसमें हम थोड़ा सा म्यूचुअल फंड को भी समझेंगे आने वाले वीडियो में, क्योंकि अभी हमारा एसआईपी पर वीडियो है और पैसे पर वीडियो है कि पैसे को हम कहां कहां पर कैसे कैसे हमें खर्च करना है या किस किस कंडीशन में खर्च करना है तक अच्छा रिटर्न मिलता है। तो चलते हैं हम वापस हमारे टॉपिक पर। दोस्तों एसआईपी आपको समझ में आ गया कि आपको 500 रुपए पर मंथ भी जमा करके 1.5 करोड़ रुपीस आप एसआईपी से प्राप्त कर सकते हो 40 साल बाद। अब हम बात करते हैं कि एसआईपी के साथ हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड की। अब देखिए आपको म्यूचुअल फंड 2 प्रकार के हमारे म्यूचुअल फंड होते हैं। एक तो एक्टिव म्यूचुअल फंड होता है, एक्टिव का मतलब क्या होता है वो भी हम समझाएंगे, और पैसिव म्यूचुअल फंड क्या होता है उसका मतलब भी हम आपको समझाएंगे। तो दोस्तों आपको कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा अपना इन्वेस्टमेंट करना है, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स में लिखना है, वो हम आपको बताएंगे। या आने वाला वीडियो सिर्फ और सिर्फ हम म्यूचुअल फंड का ही रखेंगे। जैसे आज हमने एसआईपी का वीडियो रखा आज म्यूचुअल फंड का जो एसआईपी का वीडियो रखा है, सेम वीडियो हम म्यूचुअल फंड पे बनाएंगे। आपको कौन सा फंड खरीदना चाहिए, आपके फंड में कितने चार्जेस लगते हैं, कौन सा फंड आपके लिए अच्छा रहेगा, एक्टिव फंड और पैसिव फंड की बेसिक डेफिनेशन में दे देता हूं आपको कि एक्टिव फंड वे फंड होता है जिसमें फंड मैनेजर मैनेज करता है फंड को। मतलब अगर आपने कोई सा फंड ले रखा है और वो एक्टिव फंड ले रखा है तो उसमें आपके चार्जेस भी ज्यादा लगेंगे, और जो फंड मैनेजर है वो फंड को अगर गलत स्थान पर मैनेज करेगा, गलत स्थान पर आपका पैसा लगाएगा तो पैसा समझो आपको किस कंडीशन में मिलेगा। और पैसिव म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है इंडेक्स फंड होता है और निफ्टी इंडेक्स फंड होता है। इसका पैसे तो फंड मैनेजर ही लगाता है, लेकिन इसमें टॉप 50 कंपनियां होती है जो निफ्टी 50 में होती है। अगर वो मार्केट वैल्यू से अगर कहीं ना कहीं उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो निफ्टी 50 से बाहर हो जाती है, तो हमारा पैसा वो उस कंपनी से निकल के दूसरी कंपनी में लग जाएगा, जो भी नेक्स्ट कंपनी उसमें निफ्टी 50 अपने अंदर उसमें इंक्लूड करती है। बेसिक इंफॉर्मेशन और डिटेल्स में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आप कौन से मतलब जैसे हम बोल सकते हैं ना कि आप आज के युग में अगर जी रहे हैं तो बहुत बड़े एक माया जाल में फंसे हुए हो। कौन कौन से हो माया जाल? पहली चीज है पर्सनल एंड होम लोन्स ऑफर्स। आपको इतनी बैंक, प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक आपको लोन ऑफर देती है जिसमें आपको पर्सनल लोन भी रहता है और होम लोन भी रहता है। अगर आप उनके इंटरेस्ट रेट की चर्चा करें तो पता नहीं क्या होता है।
ये आपको कहीं ना कहीं लुभाने के लिए कि आप मकान बनाइए, हम आपको पैसा देंगे, लेकिन वो आपका खून चूसने के लिए लगे हो रहते हैं, आप जिंदगी भर उसकी ईएमआई पे करते रहो। सेकेंड नंबर पे आता है क्रेडिट कार्ड। आप सभी लोगों के पास में क्रेडिट कार्ड है, मैं भी यूज करता हूं। क्रेडिट कार्ड में आपको बहुत अच्छी लिमिट मिल जाएगी और आपको बहुत सारे उसमें ऑफर मिलेंगे। सर मंथली आपका एनुअल मेंटेनेंस नहीं रहेगा, आपको ये रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे, ईटीसी बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। लेकिन ये भी एक तरह का आपके ऊपर क्या है, मतलब कहीं ना कहीं आप अगर क्रेडिट कार्ड लेते हो तो आप उस माया जाल में फंस रहे हो जिसमें ज्यादा से ज्यादा पैसे आप खर्च करोगे और इतनी आपकी इनकम नहीं है। नेक्स्ट आता है आईपैड और आईफोन ऑफर। आपको आईपैड और आईफोन ऑफर ऐसे मिलेंगे 3000 पर मंथ ईएमआई पे सर आईफोन ले लीजिए आप, 4000 पर मंथ पे आईपैड ले लीजिए। मतलब ये भी आपको एक ट्रैप कर रहे हैं, आपके पैसे को ट्रैप कर रहे हैं, क्योंकि उनको पैसा बढ़ाना है, आपसे पैसे लेकर वो पैसा बढ़ा रहे हैं, इसीलिए वो आपको ईएमआई पे सारी चीज दे रहे हैं। अब बात करते हैं लग्जरीज कार एंड लोन ऑफर्स। बहुत सारे लग्जरीज कार पर आपको लोन ऑफर मिल जाएंगे। आपके पास कोई गाड़ी है तो कहीं ना कहीं उस पर आपको लोन ऑफर मिल जाएगा कि आपकी पुरानी गाड़ी दो, नई गाड़ी ले जाओ, ये इंटरेस्ट रहेगा, और आप उसके चक्कर में आ जाते हो। तो दोस्तों अपने को इन चक्कर में आपको कभी भी नहीं पड़ना है। नेक्स्ट आता है ब्रांडेड सेल्स फॉर मेनी आइटम्स। बहुत सारे आइटम्स के आपने विज्ञापन देखे होंगे, टीवी पर एड देखे होंगे। आजकल फ्लिपकार्ट और मीशो, इसके बाद में आपका अमेजोन चल रहा है, जिसमें आपको ऑफर मिलेंगे कि आप अगर लैपटॉप खरीदते तो 20% की छूट, अगर आप बाकी अन्य आइटम खरीदते हो तो इतने इतने % की छूट। तो वो भी आपको आपके पैसे को ट्रैप करने के लिए सारे ऑफर्स निकालते हैं। अब हम बात करते हैं इंस्टेंट लोन फॉर मोबाइल ऐप। एक बहुत अच्छी चीजें चली हुई है आज के समय में। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो उसका एडवर्टाइजमेंट भी चलता है कि अपने मोबाइल से 2000 से लेकर 5 लाख तक का लोन आप इंस्टेंट ले सकते हो। लेकिन उसका इंटरेस्ट रेट जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कितना पैसा इसमें जमा कर रहा हूं। वो भी आपके पैसे को ट्रैप करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लग्जरीज लाइफ स्टाइल इन सोसाइटी। आप अपने आप को बड़ा बताने के लिए, चाहे आपके पास में कुछ है या नहीं है, लेकिन अपने आप को बड़ा बताने के लिए आप बहुत सारे महंगे फोन यूज करेंगे, अच्छी कार यूज करेंगे, वेल मेंटेन आप रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये भी एक ट्रैपिंग का जरिया आपके इसमें है। अब आपको बचना कैसे इनसे, अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जैसे कि हमने बात करी है, हम वीडियो में सिर्फ इन्वेस्टमेंट की चर्चा करेंगे, तो आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, किस कंडीशन में करना है, वो हम आपको लेकर चलते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं वेयर इज अ प्लेस इन इन्वेस्टिंग। कौन कौन से स्थान है जहां पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, या कौन कौन से ऐसे स्थान है जहां पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास से पैसा है 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए, तो आप कहां पर लगा सकते हो, एक बिजनेस को स्टार्टअप करने में लगा सकते हो। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली के लिए पॉसिबल नहीं है कि उसके पास में इतना पैसा होगा, 50 लाख भी नहीं होगा, तो बिजनेस तो बहुत दूर की बात है, वो स्टार्ट नहीं करेगा। लोन से बिजनेस स्टार्ट करेगा, बिजनेस लॉस में जाएगा तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब हम बात करते हैं अगर आपके पास पैसा है तो आप रियल एस्टेट में लगा दीजिए, क्योंकि यह स्टार्टअप आपके काम का नहीं है। अब अगर आप रियल एस्टेट में पैसे लगाते हैं या लैंड फॉर फार्मिंग में करते हैं, जिसमें भी आपको अच्छा खासा अमाउंट चाहिए, जो आपके मिडिल क्लास के उसमें होना आज की कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक मकान बना ले वो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है ना, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूं। नेक्स्ट बात करते हैं हम गोल्ड एंड सिल्वर की। ये आप कर सकते हैं, अगर आपके पास कम पैसा है तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न इनका इतना अच्छा नहीं मिलता है। बाकी फिर भी महंगाई दर को तो बीट में भी कर सकता है। अब हम बात करते हैं अगर आपके लिए एफडी, आरडी, पीपीएफ, ये जो फंड होते हैं इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये फंड अगर आपके इमरजेंसी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको आवश्यकता लग रही है, आपको इमरजेंसी लग रही है, कोई सा फंड आपको निकालना है, तो पैसा चाहे कम इंटरेस्ट के साथ मिले, लेकिन पूरा पैसा आपको विद इंटरेस्ट के साथ मिल जाएगा। तो ये उस कंडीशन में है जब आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। अब हम बात करते हैं सेविंग एंड पोस्ट ऑफिस। आप अपने अमाउंट को सेविंग भी आज की कंडीशन में बैंक के 4% 5% रिटर्न दे रही है, उसमें भी आप कर सकते हो, जब आप पोस्ट ऑफिस में कर सकते हो। लेकिन महंगाई दर को ये भी बीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना पैसा इसमें नहीं बढ़ता है। अब हम बात करते हैं, हमारा मेन टॉपिक है शेयर मार्केट का, कि शेयर मार्केट में आप पैसा इन्वेस्टमेंट करके, अगर आप थोड़ी भी नॉलेज लेकर एक अच्छा स्टॉक सिलेक्शन करके शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे, तो आप मंथली बेसिस पे 10 से 15% तो इजीली निकाल सकते हैं।
अगर आपको शेयर मार्केट सीखना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर है उस पर कॉल कीजिए, हम आपको सारी जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। अगर आपके मतलब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमेट अकाउंट ओपन नहीं है तो हमारी लिंक से आप डीमेट अकाउंट ओपन करो, उसमें हम आपको लाइफ टाइम सेवा देंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे, कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट करने के प्रॉफिट और लॉस भी आपको बताएंगे। अगर आपको लगता है कि आप यहां से अच्छा पैसा निकाल सकते हो तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब आते हैं हम एसआईपी एंड म्यूचुअल फंड। एसआईपी की हम बात कर चुके हैं 500 रुपए मंथली की लेकर। म्यूचुअल फंड का एक डिटेल्स वीडियो बनाएंगे, वो हम नेक्स्ट इस प्लेलिस्ट में इसको शामिल कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आपको म्यूचुअल फंड का मिलेगा कंप्लीटली, कौन सा फंड आपको लेना है, कौन से फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना है, किस एज में इन्वेस्टमेंट करना है, स्टार्ट कर देना है, ये सारी चीजें हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो समझ में आया है, वीडियो में कुछ चीजें जानकारी अच्छी लगी है तो आप कमेंट्स करके बताइए, और आप बताइए अगर आप 500 रुपए मंथली जमा कर रहे हैं तो आपके 1.5 करोड़ रुपए बन रहे हैं 40 साल बाद। अगर आप इसमें 750 रुपए मंथली जमा करेंगे तो आपके 40 साल बाद कितना पैसा बनेगा, आप कमेंट्स करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट आपको म्यूचुअल फंड के वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।